Hey guys, hope you all are doing well. So today we'll learn something about corpus callosum. This topic is in continuation with our neuroanatomy topic, and this topic comes as a 5 marker question in your exam. So how do we have to write this question in our exam sheets? First of all, we have to define what is corpus callosum, where is it located, okay, and what is it? Then the functions of the corpus callosum, then the parts of the corpus callosum, and we have to explain each part with its neat and label diagram, and then the fibers which are related to corpus callosum with its neat and label diagram. So let's get started with our topic corpus callosum. So before starting our topic corpus callosum, we need to know that what basically corpus callosum is and where it is present in our brain. So corpus callosum here in this diagram, this whole diagram is of brain. So यहाँ पे हमारा corpus callosum in the middle of the brain हमारा present होता है. So basically corpus callosum जो है, okay, it is basically a commissure. Now, and it is the largest commissure. So what basically a commissure is? Commissure का मतलब होता है एक connection. ठीक है, तो जो दो चीजों को आपस में join करता है. ठीक है, so commissure is basically a joint between two bones. Fine. So ये जो हमारा corpus callosum है, it is located in the middle of the brain. ठीक है, which is present between the right and the left hemispheres. जो right और left hemispheres of the brain को आपस में जोड़ता है, that is basically the corpus callosum, which is located in the middle of the brain. कह सकते हैं कि corpus callosum is located in the white matter of the cerebrum. Okay, and corpus callosum जो है that is 10 centimeter long. So it is the largest commissure of the brain. I told you it is basically a joining which connects two cerebral hemispheres. Fine, and it is a neopallial commissure. 10 centimeter long होता है. Okay. Now before starting the parts, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉर्पस क्लोसम की आई टोल्ड यू कि हमारा कॉर्पस क्लोसम जो है मिडिल में बेसिकली लोकेटेड है, जो दो हेमिस्फीयर्स को आपस में लिंक कर रहा है. बट बिफोर नोइंग द पार्ट्स हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कुछ आर्टरीज हैं, सेरेब्रल आर्टरीज हैं, जो हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो हमारे कॉर्पस कैलोसम के रिलेशन में है. फाइन. तो सबसे पहले हमारा जो ये ऑरेंज मोस्ट पोर्शन है, एंटीरियरली अगर हम बात करें तो कॉर्पस कैलोसम के एंटीरियर रिलेशन में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज आती हैं. ये येलो मोस्ट पोर्शन जो है यहाँ पर हमारा इन रिलेशन विद कॉर्पस क्लोजम इट्स मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, और ये ग्रीन कलर के पोर्शन में इट्स पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज. सो दीज आर द थ्री मेन आर्टरीज जो हमारे रिलेशन में आती हैं विद कॉर्पस क्लोजम. सो स्टार्टिंग विद द पार्ट्स. सो दिस इज अ diagram which you have to draw in your exam showing the parts. मेन पार्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड द जीनू. Fine. Genome, and the posterior most part is the splenium. Fine. So ये जो जीनू है और जो स्प्लीनियम है, जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पार्ट है, उन दोनों को एक मिडिल पार्ट ज्वाइन करता है विच इज कॉल्ड द ट्रंक और द बॉडी. फाइन. अब जीनू जब बैकवर्डली एंड पोस्टीरियरली यू कैन से एंड डाउनवर्डली आता है, ठीक है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द रोस्ट्रम. रोस्ट्रम जो है जीनो से स्टार्ट होकर एंड होता है हमारा लमाइना टर्मिनालिस के अंदर. सो दीज वर इट्स पार्ट्स. नाउ लेट्स स्टडी द पार्ट्स इन डिटेल. जीनो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंटीरियर मोस्ट पार्ट इज द जीनो. फाइन. अब उसके रिलेशन में एंटीरियर रिलेशन है एंड पोस्टीरियर है. एंटीरियर में आती है हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. अब जो हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज थी वो यहाँ पे है, ये जो ऑरेंज मोस्ट पार्ट है. फाइन. तो एंटीरियरली एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज आती है एंड पोस्टीरियरली हमारा लेटरल वेंट्रिकल आता है. लेटरल वेंट्रिकल का एंटीरियर हॉर्न जो है दैट इज द पोस्टीरियर रिलेशन. ओके. नाउ सेकंड मोस्ट पार्ट इज द रोस्ट्रम. अब जो हमारा रोस्ट्रम है, आई टोल्ड यू कि जब हमारा जीनो डाउनवर्डली प्रोग्रेस करता है, ठीक है, एंड बैकवर्डली प्रोग्रेस करता है,
तो here comes a part which is called the rostrum. ठीक है, तो रोस्ट्रम हमारा जीनू से स्टार्ट होकर एंड हो जाता है हमारा लमाइना टर्मिनालिस के अंदर। इसके भी कुछ रिलेशंस हैं विच आर सुपीरियरली एंड इंफीरियरली। अब जो रिलेशन रोस्ट्रम के ऊपर है, ठीक है, वो हमारा सेम लेटरल वेंट्रिकल है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। एंड इंफीरियरली रिलेशन हो सकता है जो हमारे लॉन्ग स्ट्राइज है। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज द ट्रंक और द बॉडी। आई टोल्ड यू जो हमारा एंटीरियर मोस्ट पार्ट है जीनू और जो स्प्लीनियम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, उन दोनों के बीच में जो मिडिल पोर्शन है जो आपस में दोनों को लिंक करता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रंक और द बॉडी। अब अगर हम व्यू करें सुपीरियर सरफेस, तुम्हारा ये जो सुपीरियर सरफेस है ट्रंक का, बॉडी का, ठीक है, तो वो क्या है, कनकेव, सॉरी इट्स कन्वेक्स ना, ठीक है, इट्स बल्जिंग आउट, इट इज कन्वेक्स। एंड साइडवेज वो धीरे धीरे अगर देखे तो वो कनकेव होता जाता है, ठीक है। सो सुपीरियर सरफेस उसका कन्वेक्स है एंड साइडवेज वो आते आते कनकेव होने लग जाता है। फाइन। एंड इसका रिलेशन क्या है, अब ट्रंक और बॉडी जो है दैट इज रिलेटेड टू द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। कैसे, अब हमने ये चीज कही थी, ये हमारा जीनू पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये वाला जो हमारा पोर्शन था जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है विच इज द ट्रंक और द बॉडी, ठीक है। अब ये वाला जो है हमने कहा है इन रिलेशन टू एंटीरियरली है, ठीक है, तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज के रिलेशन में जो हमारा मिडिल मोस्ट पार्ट है एंड जो ट्रंक है वो प्रेजेंट है। फाइन, ओके। एंड ट्रंक और द बॉडी प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द फॉर्निक्स। अब ये वाला आई टोल्ड यू कि जैसे ही हमारा ट्रंक जो है वो फर्दर प्रोग्रेस करता है तो यहाँ से हमारी जो अटैचमेंट है टुवर्ड्स द फॉर्निक्स जाती है। फाइन। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट विच इज नोन एज द स्प्लीनियम। Splenium, as I already told you, that splenium is the posterior most part. Okay, जो posterior most part है that is called the splenium. Fine. अब relations की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक inferior relation है, एक superior है और एक posterior relation है। Fine. अब जो हमारा inferiorly है नीचे, that will be your third ventricle का टीला कोरोइडिया पार्ट। फाइन। सुपरफिशियली, सुपीरियरली अगर हम बात करें तो हमारा फैक्स सेरेब्राई जो है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द फैक्स सेरेब्राई। और पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो इट इज रिलेटेड विद द स्ट्रेट साइनस। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ दिस कॉर्पस क्लोजम, तो फंक्शन बेसिकली एक ही है, ऑब्वियसली एक कमिशर है जो दो हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो दो हेमिस्फीयर्स के बीच में जो वर्क है, जो कोऑर्डिनेशन करनी है, ठीक है, जो काम करना है उन दोनों ने, तो जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द दो टू हेमिस्फीयर्स वो कॉर्पस क्लोजम करता है। सो दिस इज द मेन एंड द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ कॉर्पस क्लोजम। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइबर्स। ओके, सो फाइबर्स होते हैं, तीन मेजर फाइबर्स हैं। दिस इज द मेन डायग्राम टू बी ड्रॉन अगर हमारा फाइबर्स का क्वेश्चन आ जाता है तो। दिस इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम जिसमें तीन तरह के फाइबर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब सुपीरियर मोस्ट फाइबर्स तुम्हें दिख रहे होंगे, ठीक है। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड द फोर्सेप्स माइनर। ये जो फाइबर्स है ऊपर वाले फोर्सेप्स माइनर, दिस इज रिलेटेड विद द जीनू पार्ट। एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो जीनू पार्ट है उससे रिलेटेड जो फाइबर्स है दैट इज द फोर्सेप्स माइनर। फाइन। उससे नीचे जो हमारा मिडल मोस्ट पार्ट आता है दैट इज द ट्रंक, है ना, बॉडी है हमारा ऑफ द कॉर्पस क्लोजम, ठीक है। तो जो बॉडी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो फाइबर्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा। फाइन। अब उसके बाद हमारा जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट आता है वो हमारा स्प्लीनियम होता है। अब स्प्लीनियम से रिलेटेड ये जो फाइबर्स आपको सारे दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड द फोर्सेप्स मेजर। फाइन। सो एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर पार्ट से रिलेटेड ये हमारे फाइबर्स हैं, forceps minor, forceps major and corona radiata. So this was all about our corpus callosum. Hope you liked the video, and if you like my video, give it a thumbs up, share my video, subscribe to my channel, and subscribe my channel
for more upcoming videos. Thank you. Have a nice day.